एक छोटा सा गांव था, रामपुर। गांव में एक ईमानदार और मेहनती आदमी रहता था जिसका नाम था रघु। रघु रोज सुबह 4 बजे उठता, शहर से ताजी सब्जियां लाता और गांव में सबको सस्ती और अच्छी सब्जी देता। सब लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें उसकी ईमानदारी से जलन होती थी। लो भैया लो, ताजी सब्जी, ताजी भी और सस्ती सब्जी। गांव के हर कोने तक पहुंचाता हूँ। जहाँ से आवाज आएगी वहाँ सब्जी पहुँच जाएगी, क्योंकि रघु की सब्जी मतलब ताजी सब्जी। चलो आ जाओ, जल्दी करो, सस्ता लगा दिया मेरा भाई, सस्ता लगा दिया। चलो आ जाओ, सब जल्दी आ जाओ। रघु, तेरी सब्जी खाने के बाद तो कोई भी तेरे अलावा किसी से सब्जी ना ले। अरे बहन जी, आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ये रघु हमारे धंधे का बैंड बजा रहा है, उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा हमेशा के लिए। उनमें से एक था लाला गिरधारी, एक लालची बनिया। लाला को लगता था कि रघु उसके धंधे की बैंड बजा रहा है, इसीलिए उसने अपने चमचों भीकू, नारायण और शंभू को रघु को हमेशा के लिए खत्म करने का हुक्म दिया। तुम तीनों मेरी बात गौर से सुनो। जब तक ये रघु इस गांव में सब्जी बेचेगा, हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तो गिरधारी सेठ, हम क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत सस्ती सब्जी बेचता है और पूरा गांव इसी से खरीदता है। हाँ सेठ जी, हाँ, सस्ती भी और अच्छी भी, ताजी ताजी सब्जी। आज के बाद ये सब्जी नहीं बेच पाएगा। मेरा हुक्म है कि आज रात इसको जान से मार दो। और हाँ, याद रहे, कोई तुम तीनों को ना देख पाए और ना ही किसी को इसकी लाश मिलनी चाहिए। ठीक है सेठ जी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। एक रात रघु अपनी टोकरी उठाकर घर जा रहा था। वो थका हुआ था और अपनी माँ के हाथ का खाना याद कर रहा था। आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। भगवान की कृपा से सारी सब्जी बिक गई। अब घर जाके माँ के हाथ का खाना मिलेगा तो मजा आ जाएगा और नींद भी सुकून की आएगी। तभी अचानक भीकू, नारायण और शंभू उस पर टूट पड़ते हैं। तूने अपनी सारी सब्जी खत्म कर दी ना, अब तुझे हम खत्म करेंगे। मुझे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है भाई? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, अपनी सब्जियाँ बेचकर घर जा रहा हूँ। मुझे जाने दो, भगवान के लिए। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। गिरधारी सेठ का हुक्म है, अब तो जिंदा नहीं रहेगा। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी, समझा? नारायण, भीकू, शंभू तीनों मिलकर उसे जान से मार देते हैं। चलो इसे कुएं में डाल दो। सेठ जी ने कहा था इसकी लाश किसी को मिलनी नहीं चाहिए। हाँ उठाओ उसे, जल्दी करो, कोई आ जाएगा। उन्होंने रघु को मार डाला और उसकी लाश गांव के एक पुराने श्रापित कुएं में डाल दी। कुआं अंधेरों से घिरा हुआ था और उस रात बिजली भी चमक रही थी। एक हफ्ता गुजर जाता है और वो तीनों रघु को भूल जाते हैं, लेकिन अचानक रघु की आत्मा भीकू को जान से मार देती है। भीकू की लाश खेतों में मिली है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे मौत को देख लिया हो। ऐसा कैसे हो सकता है? भीकू मर गया? कल तक तो बिल्कुल ठीक था। भगवान जाने क्या हुआ है भाई, ऐसी मौत तो भगवान किसी को ना दे। नारायण और शंभू बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। शंभू ने कहा, कहीं रघु के भूत ने भीकू को जान से तो नहीं मार दिया? पर नारायण खुद को समझाता रहा, ये भूत कुछ नहीं होता यार। शंभू, तुम बेकार में ही कुछ ज्यादा सोच रहे हो। वो तो पी के गिर गया होगा। हो सकता है, उसकी हरकतें भी ऐसे ही थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन नारायण को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसी रात नारायण अपने घर में अकेला था और अचानक, नारायण, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरी जान ले लूंगा। कौन है? मैं हूँ सब्जी वाला। रघु, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे गलती हो गई। माफी नहीं, सजा। आसान मौत मांग अपने लिए। जो जैसा करेगा वैसा ही उसके साथ होगा। ये रात तेरी आखिरी रात है। नारायण चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सब्जी की टोकरी अपने आप हिलने लगी और उसमें से लाल खून टपकने लगा। नारायण ने जब ये देखा तो उसकी आखिरी चीख निकली और वो चीख रात के अंधेरों में खत्म हो गई। अब बचा सिर्फ लाला और शंभू। शंभू भी कुछ ही दिनों में अजीब मौत का शिकार हो जाता है।
अब लाला बहुत डर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगली बारी उसकी है। आखिर एक रात लाला अपने घर में पूजा करवा रहा था। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। पंडित जी कुछ तो करिए, सब मर रहे हैं। रघु का भूत वापस आ गया है। जिसने पाप किया है उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत कहो पंडित जी, लाला अभी और जीना चाहता है। पंडित जी कुछ तो करो। मैं कुछ नहीं कर सकता लाला, जो जैसा करता है उसका अंजाम भी वैसा होता है। अगर मैं इस पंडित के चक्कर में रहा तो कल का मरता आज मर जाऊंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। लाला गिरधारी, तू ईमानदारी का दुश्मन है। तू सब्जी बेचने वालों का कातिल है। ले, अब तेरी बारी आ गई। तुझे अब मैं सब्जी की तरह काट दूंगा। माफ कर दे रघु, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे रघु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसा सब कुछ नहीं होता। आज मुझे पता चला है सबसे बड़ी ईमानदारी है। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे रघु, मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं ताकि तू और ईमानदार लोगों को मारता रहे और उनके घर उजड़ते रहे। नहीं लाला नहीं, तेरा अंजाम मौत है, मौत। मैं अब इंसान नहीं रहा, मैं केवल बदला लेता हूँ और मेरा बदला तेरी मौत से ही पूरा होगा। बचाओ, माफ कर दे रघु, माफ कर दे, बचाओ। लाला रोकर माफी मांगने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बिजली चमकी, एक चीख गूंजी और सब कुछ खत्म हो गया। कहते हैं अगर रात में किसी ने बेगुनाह इंसान का खून किया हो तो रघु का भूत उस तक जरूर पहुंचता है। और अगर रात के समय कुएं के पास कोई बोले सब्जी चाहिए तो कभी हाँ मत कहना। क्यों? क्योंकि जवाब में तुम्हें मिलेगी मौत।